हेलो दोस्तों, मैं माधुरी इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री का पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए और रिवीजन कीजिए। अभी हम लोग पार्ट 7 में देखेंगे 600 से 700 तक क्वेश्चन। 600 कंप्लीट हो चुका है, उसे भी आप लोग देखिए। और अब हम शुरू करते हैं। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष के लिए। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन लाएंगे। पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? कभी नहीं हुए थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बीडी सावरकर। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? बीडी सावरकर ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। 608 में खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्यसेन नहीं था संबंधित। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह सभी संबंधित थे। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय सभी। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? NS हार्डिकर ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता झंडी कहाँ फहराया था? स्टुटगर्ट में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। करजन बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल ने लिखा था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हजरत मोहानी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, वो कि बंगाल का था। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। क्वेश्चन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये बार बार पूछा गया है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन 1-2 बार आ जा रहा है। ठीक है। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? सूर्यसेन।
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवेल का कारण था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? रेड शर्ट्स मतलब लाल कुर्ती। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? H.G. कीन ने। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, आप लोग बनाओगे नहीं, उड़ाओगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? दादा भाई नौरोजी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? देवघर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के दौरान। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, सभी पर। किसने मुस्लिम लीग का गठन का क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीम उल्लाह खान। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1916 में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 1913 में।
मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए, मतलब पृथक निर्वाचन मांगने के लिए। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसको कभी कोई भूल सकता है? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, W हंटर ने कहा था। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को। उसी के कारण से भारत विभाजन हुआ था। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन का क्वेश्चन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन संबंधित क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? उपयुक्त में से कोई नहीं। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन संबंधित क्वेश्चन। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? TS अलकाट का नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये दोनों का था, और M सुब्रमण्यम अय्यर का भी। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? एनी बेसेंट ने। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1917 में। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? गुजरात के दादा अब्दुल्ला। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। इंडिगो मतलब वही नील का खेती के बारे में बात हो रहा है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। कितने यूरोपियन नील मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का जन आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को, ये अभी देखा गया, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी को बुलाया गया था। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। तो हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर थोड़ा सा भी आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।